कह देती हूँ, सहेजिया सहेजिया की बात होती है बहुत। लोगों ने सहेजिया नाम बोल करके बहुत बदनाम किया है और बिना कुछ जाने ही डराते हैं। तो ऐसा कुछ सहेजिया का जो शब्द का जो अर्थ है, पहले बात तो कि जहां सहज भाव प्रकट हो राधा कृष्ण के प्रति, उसको उसको कहते हैं सहेजिया। तो जो लोग वैधि भक्ति वाले हैं, वैधि भक्ति होती है विधि विधि विधान से, तो उन्हें लगता है कि केवल विधि विधान करेंगे तो ही भक्ति होती है, तो ही प्रेम उमड़ता है। अगर किसी को सहज हो रहा है तो ऐसा नहीं होता। ये गलत है। किसी किसी को सहज हो सकता है और किसी किसी को बहुत विधि की जरूरत है, बहुत जप तप की जरूरत है, बहुत माला की जरूरत है, बहुत उपवास एकादशी वगैरह करने की किसी किसी को जरूरत है। लेकिन किसी किसी के अंदर सहज प्रेम उमड़ रहा है। तो हर एक के अंदर, जिसके अंदर सहज प्रेम उमड़ रहा है, वो सहजिया। सहजिया का लोगों ने जो जो मतलब जो आजकल जो अंग्रेज जो प्रचारक हुए हमारे देश के, जो हमारे देश के बारे में जानते नहीं और श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, जिनका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को लेकर के वो प्रचार कर रहे हैं। हमारे देश में भक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है, और भक्ति शरीर के ऊपर से देह वेश इन सब के ऊपर है। कई बार जैसे आप जाओगे वृंदावन वगैरह में, तो कुछ आदमियों ने पहले, अभी भी आप देखेंगे कि कुछ आदमी हैं जिनके अंदर सखी भाव या ये जो प्रेम का भाव बहुत ज्यादा उमड़ा। तो पहले की जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसमें से कुछ लोग अपने वेश को बदल करके, आदमियों की बात कर रही हूँ, वेश बदल करके उन्होंने साड़ी वाड़ी पहनी है, और क्योंकि उनके अंदर वो भाव है और उस भाव से अपने राधा कृष्ण की वो पूजा कर रहे हैं, उसको लोगों ने सहजिया समझ लिया कि आदमी होगा, आदमी साड़ी पहन लेगा तो वो सहजिया हो गया, और इसलिए वहां पर जाना नहीं चाहिए। वो राधा कुंड के बाबा लोग ऐसे ही कराते हैं। ये बहुत ही डेरोगेटरी थॉट है। किसी के बारे में भी जजमेंट करना नहीं चाहिए। किसकी भक्ति कैसे चल रही है आप नहीं जानते। बाहर से, वही तो मैंने कहा ना, बाहर से कोई कैसा दिख रहा है और अंदर में क्या है आप नहीं जानते। आप जैसे ही भक्ति के रास्ते चले और दूसरे को जज करने लगे तो आपसे अपराध बन रहे हैं। बार बार सिखाते हैं ना, वैष्णव अपराध मत करो, वैष्णव अपराध मत करो। तो किसी को भी, किसी ने अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति पर आप क्वेश्चन मार्क उठाओ, उसकी भावनाओं पे आप क्वेश्चन मार्क उठाओ, उसको एकदम नीचे कर दो। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। आप यदि दूसरे को देख रहे हैं तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आपकी भक्ति नहीं हो रही। आपका ध्यान तो आपके कृष्ण पर होना चाहिए, आपका ध्यान तो आपकी माला पे होना चाहिए, आपका ध्यान तो आपके दुर्गुण पर होना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो पद्धति को जिसको बदनाम किया गया, गलत है। बिना समझे बुझे, बिना जाने बदनाम किया, यहां तक चला गया। मैं सच बताती हूँ, बरसाना गई थी, रमेश बाबा के यहाँ गई थी, रही भी थी वहां पर। रमेश बाबा के यहाँ पर लोगों ने, रमेश बाबा तक को भी मैंने देखा है, ये जो गोरे प्रचारक के संप्रदाय वाले, रमेश बाबा तक को भी उन्होंने इस ऐसे ही बोल दिया। मैं तो हैरान थी, आप हो कौन ऐसे बोलने वाले, जिन्होंने अपना जीवन दिया है गौ संरक्षण के लिए। उस जंगल में, बरसाना के जंगल में, जंगलों में रहने वाले हैं ये, जंगल में रह रहे के आज वहां पर आश्रम खड़ा है, जो भी खड़ा है। लेकिन वो रमेश बाबा की जो तपस्या है, ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ये तो अभी जाके दीक्षा लिए अपने आप को पवित्र कर ले, पहले मुंह खोलने के पहले बिना पवित्र हुए संतों पर कमेंट्स, सहजिया हैं। वहां पर अनंतदास बाबा जी हैं, राधा राधा कुंड के पास। मैं उनके पास भी गई हूँ, मैं उनके भी दर्शन करके आई हूँ। इतने नित्यानंद प्रभु के संप्रदाय से हैं वो। वहां पर मंजरी भाव की दीक्षा दी जाती है।
उनको भी ये जो दूसरे संस्था वाले हैं कह देते सहजिया है। अगर वो सहजिया है तब तो फिर आप जानवा माता को भी फिर आप सहजिया कह दो, फिर आप नित्यानंद जी को भी आप कहेंगे फिर, है ना, क्योंकि वो उसी परंपरा से हैं, उसी परंपरा से हैं। आप जानते भी हैं जब मुंह खोलते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत सोचना चाहिए। मैं ये एकदम खुले से बोल रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि बिना जाने सुने सहजिया 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 करके भक्तों के, जो नए भक्त होते हैं जिनके अंदर अच्छी भावनाएं उमड़ रही हैं भगवान के प्रति, उनके भावनाओं को आप मत मारो। आप नहीं जानते कौन कैसा भक्त है, आप नहीं जानते। मैं उदाहरण दे रही हूं आज के युग का, क्योंकि अब तो YouTube के माध्यम से बहुत कुछ देखा जा सकता है। पहले जिन्होंने ये प्रचार फैलाए गलत गलत, तब इतना YouTube नहीं था, तब Facebook नहीं था, तब केवल प्रिंट था। प्रिंट में कहीं एक वर्ड सहजिया लिख दिया, अब उस सहजिया को लोगों ने ऐसा बना दिया है, हे भगवान कि जो अच्छे साधक है, अच्छी जो जो है वो उसको भी गलत ही बता रहे हैं। गलत नहीं करना। दूसरी बात आती है, एक होती है संप्रदाय की बात। हाँ, ये भी बोलते हैं आप सहजिया हैं यदि आप इन 4 संप्रदायों में नहीं है तो। 4 संप्रदाय में भी यदि आप गौड़ी में नहीं है तो फिर गड़बड़ी है, बाकी सब में तो गड़बड़ी गड़बड़ी। निम्बार्की वहां झगड़ते हैं, अरे हमारा संप्रदाय तो आपके गौड़ी संप्रदाय से भी पहले आया। क्या लड़ रहे हैं आप। महाराज जी ने मुझे इतना अच्छे से समझाया, राजेंद्र जी महाराज ने, कि गाय के 4 थन हैं, 4 थन से क्या अलग अलग निकलेगा कुछ, दूध ही तो निकलेगा ना, दूध ही निकलेगा। गाय के 4 थन से दूध ही निकलने वाला है। ऐसे ये 4 संप्रदाय हैं, इससे ज्ञान रूपी दूध ही निकलने वाला है। हमारी संप्रदाय पुरानी है इसलिए हमारी संप्रदाय अच्छी है, हमारी संप्रदाय ये करती इसलिए हमारी संप्रदाय अच्छी है। ये संप्रदायों के झगड़े में क्या मिलने वाला है। भक्ति, भक्ति का आप गला घोट रहे हो, अपने भक्ति का। भक्ति हर संप्रदाय में है। अच्छा, अब चलते हैं और सखी भाव में चलते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय, हित हरिवंश जी को जो संप्रदाय है, वो तो इन 4 संप्रदायों में आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। वो तो अपना अलग ही संप्रदाय है। उन्होंने तो कह दिया हम किसी संप्रदाय को नहीं मानते। हित हरिवंश जी को साक्षात राधा रानी आई है, राधा रानी गुरु है, राधा रानी ने मंत्र दिया, राधा ही मंत्र है, राधा का ही संप्रदाय है, राधा रानी गद्दी पर बैठती है। आज के युग में प्रेमानंद जी का आप लोग दर्शन करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, कुछ लोग गए भी हैं। प्रेमानंद जी जो हित हरिवंश, जो हित 84 हम पढ़ते हैं, इसमें सब है क्या, इसमें केवल सखी भाव है, सखी भाव है, प्रेम भाव है, सखी भाव है, मंजरी भाव, और कुछ नहीं है। राधा रस सुधानिधि पढ़ते हैं, सखी भाव है, मंजरी भाव है, और कुछ नहीं है। चलिए, जिसको आप सहजया सहजया कर रहे हो, वो सहज भाव, वो सखी भाव, वो मंजरी भाव राधा रसुधा निधि में आता है। राधा रसुधा निधि प्रबोधानंद सरस्वती की लिखी गई है। प्रबोधानंद सरस्वती प्रकाशानंद सरस्वती थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद प्रबोधानंद। फिर भी संप्रदायों में झगड़े हैं। हित 84 के आप जब पद पढ़ेंगे, उसमें सखी भाव भरकर क्या है। अब ये जो प्रचारक है ना, जो पुराने प्रचारक और जो जो जो, जो दूसरी संस्था के, बोलेंगे सब सहजिया है, सब सहजिया है। केवल उनका एक संस्था ऐसा है जो सहजिया नहीं है, वही बोनाफाइड है, बाकी सब सहजिया है। आप, दुख की बात तो ये है कि चलो ये तो दूसरे देशों से आकर के हमारे चीजों को प्रचार कर रहे हैं, मैं उसके लिए क्रेडिट देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, लेकिन हमारे देश की सभ्यता को, हमारी देश की संस्कृति को नहीं समझते, इसलिए किसी भी चीज पर कमेंट नहीं करना चाहिए उनको, नंबर 1। दूसरा, किसकी क्या भक्ति चल रही है आपको नहीं पता। अगर आप सच्ची में अपने भक्ति के रास्ते चलना चाहते हो, अपना माला लो, अपने मंत्र को जपो, अपने भावनाओं को पकड़ो और चुपचाप चलते रहो। अपनी भक्ति को देखो बस। किसी संत पर कमेंट मत करो, किसी संत के संप्रदाय पर भी कमेंट मत करो, अगर 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 आप नहीं समझते हो, ठीक है। तो प्रेमानंद जी को आप देखते हो ना, प्रेमानंद जी के यहाँ सारे आदमी लोग बैठते हैं, किसी ने कोई क्या, सब सखी भाव में है। तो क्या किसी ने, सबने साड़ी पहन ली है। जो सहजिया का जो ये लोग अर्थ बताते हैं
कि आदमी लोग साड़ी पहन लेते हैं, बिगड़ जाते हैं। किसी ने पहनी है क्या साड़ी? नहीं पहनी है ना। लेकिन सब प्रेम से, सखी भाव से राधा रानी की सेवा करते हैं। अब आपको समझ में आ रही सहजिया का जो भाव, जो ऊंचा भाव जो मैं आपको प्रकट कर रही हूं कि ये है कि सहज प्रेम होना, सहज प्रेम होना राधा कृष्ण से। और किसी किसी को ये सहज हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे संतों ने, हमारे मतलब हमारे देश में हम इस सबको वैल्यू दिया गया। सहजिया हो चाहे बॉल हो, बॉल को भी बहुत, बॉल एक सेक्ट है बंगाल में, तो बॉल को भी बहुत लोगों ने नेगेटिव कहा है, उसके बारे में भी अर्थ का अनर्थ लगाए हैं बहुत। बॉल का अर्थ होता है बावला। बावला यानी जो पागल है भगवान के प्रेम में, बावला। हो सकता है उनके कुछ रिचुअल्स ऐसे वैसे हों जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अर्थ तो यही है। भगवान के रास्ते कोई चल पड़ा है, एक चीज याद रखना, चाहे वो बॉल हो, चाहे सहजिया हो, चाहे वो आदमी होकर के कपड़े बदलता हो, चाहे जैसा भी हो, भगवान के रास्ते चल पड़ा है ना, तो भगवान की वो जिम्मेदारी है, उसको चलने दो। अगर उसके अंदर कोई कमी होगी ना, अभी हमने स्तुति पढ़ी कि भगवान अघासुर का नाश करते, जानते अघ क्या होता है? हमारे जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर के पाप को कहते हैं अघ। पाप का अर्थ है अघ। जन्म जन्मांतर के पापों को जो नाश कर दे वो है भगवान। काम क्रोध लोभ इत्यादि का जो हमारे अंदर जो तृणावर्त उठता है, उसको जो नाश कर दे वो है भगवान। पूतना जिसने बाहर से अच्छा वेश बनाया, अंदर में खराब है, उसके जो, उसका जो ये अंदर का जो भाव है, उसको जो नाश कर दे, गलत भाव को जो नाश करते वो है भगवान। तो भक्ति के रास्ते जो चल पड़े, उनका चिंता करने वाले हैं भगवान। उनको, भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि अगर आपकी भक्ति अगर नेचुरल चल रही है, आप करिए, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए किसी के भी कमेंट से। भगवान का और आपका अपना प्यारा रिश्ता है, हृदय का रिश्ता है, और भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं, आपके प्रेम को समझते हैं। ठीक है।